मॉनसून की दस्तक मात्र ने इतनी दहशत फैलाई है, अभी तो पूरा मौसम बाकी है। मई के महीने में अगर आलम ये है तो सोचिए जुलाई अगस्त का जलजला कैसा होगा। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक आसमानी आफत ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तबाही का ये आलम है हिमाचल के कुल्लू का, जहां रामपुर में बादल फटने से ऐसी भयानक तबाही हुई कि देखने वालों के होश उड़ गए, चीख पुकार मच गई। देखिए इस वीडियो में कैसे अचानक बादल फटने के बाद एक युवक चीख चिल्ला रहा है, अपने घर वालों को जान बचाकर भागने को कह रहा है। गाड़ी पापा, बाढ़ आ गई है, बाढ़ हो यार। जब भी अच्छी के मोटी तगड़ी बाढ़ आई। रामपुर में बादल ने कैसी तबाही मचाई उसकी गवाही ये 4 तस्वीरें दे रही हैं। सड़कें सैलाब का शक्ल ले चुकी हैं। सतलज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस दौरान 20 से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचा है। कुछ कारें नाव की तरह तैर रही हैं। कई गाड़ियों की तो जल समाधि बन गई है। आपको तो कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है, देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में। हाँ वो वहाँ फटा, वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ हाँ वहाँ फटा। आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। गाड़ियों की गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, गिनती खत्म नहीं होगी। देखिए कैसे किसी खिलौने की तरह कार पानी में बहती जा रही है। तबाही का मंजर देखकर भी इंसान मजबूर है। सिर्फ मोबाइल में वीडियो बनाने के अलावा कोई और बस नहीं चल पा रहा। अपनी आंखों के सामने लाखों की कीमत की कार को बहते देख रहे हैं। दोस्तों देखो, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है जिगात खाना के इस नाले में। भयंकर बादल फटा है, आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे मेरी गाड़ी की बिल्कुल कहीं किस तरह से भयंकर छोटे से नाले ने भयंकर रूप ले लिया है जिगात खाना में। बहुत सारी दोस्तों गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी अगर दिख रहा हो आप कैमरे के माध्यम से। ये तो मानसून की महज शुरुआत भर है। वैसे हिमाचल के कई जिलों में बारिश के कारण तबाही मची है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 मई को तेज रफ्तार हवाओं से भी हिमाचल के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। अभी तो बारिश का ट्रेलर भी ठीक से नहीं दिखा और मंजर आपके सामने है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती थी वहां पानी भरा है। अंडरपास में कारें डूबी हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। शुक्र है कि आज रविवार का दिन है, ज्यादातर ऑफिसों में छुट्टी होती है। ITO पर हम मौजूद हैं, जहां की स्थिति आप देखेंगे कि जो पूरा किनारा है वो बरसात रुकने के बावजूद भी किस तरीके से पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक सिंगल लेन का रास्ता बचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी देर रात कई घंटों तक बरसात चली, जिसके बाद कई इलाकों में पेड़ गिरे, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति घुटनों के ऊपर तक थी, कई फीट तक पानी भरा था और उसी के साथ साथ कई सोसाइटीज के अंदर भी जो पानी है वो पूरी तरीके से भर गया और साफ तौर पर लोगों का जो जीवन प्रभाव है वह भी थोड़ी तरीके से अभावित हुआ है। ये ITO की तस्वीर आप देख रहे थे, आप देखेंगे साफ तौर पर कि जो यहाँ की सोसाइटीज हैं उसके अंदर पानी भीतर में चला गया है। दिल्ली में बारिश के साइड इफेक्ट की कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। मिंटो रोड अंडरपास जो बारिश के मौसम में खासा चर्चा में रहता है। यहाँ हर साल गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें आती हैं। इस बार भी आई हैं, लेकिन इस बार तो बारिश के ट्रेलर में ही मंजर दिख गया है। कार और बस दोनों का पानी में ब्रेक डाउन हो गया है। अंडरपास पर दोनों साइड लोग इस मंजर को देख आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। दिल्ली कैंट में भी आलम कुछ मिंटो रोड जैसा ही है। रही बात जल जमाव की, तो दिल्ली के कई नामी इलाकों में इसकी समस्या से दो चार होना पड़ा है।
कल जो एक एक्टिविटी हुई थी दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसका मुख्य रूप से हम कारण देखें अगर तो ये देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब के ऊपर जो है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह केंद्रित था। इसके साथ साथ मिडिल ट्रोपोस्फेयर पर भी एक ट्रफ था जो इसी 75 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित था। इसके वजह से जो ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स, उनका इंकर्जन जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में हो रहा था। इसके साथ साथ जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का रीजन है, वहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स का जो है वो अराइवल हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और इनके इंटरेक्शन की वजह से जो है एक थंडरस्टॉर्म के कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट हुआ। और ये जो हमने कल इंटेंस एक्टिविटी देखी थंडरस्टॉर्म की, वो कल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट्स हैं, पंजाब हरियाणा, वहाँ भी देखी गई। बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पर भी बड़ा असर हुआ है। तेज हवाओं के चलते बड़े से बड़े जो पेड़ हैं वो किस तरीके से गिरे हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सत्येंद्र, कि पूरा इतना विशाल पेड़, काफी पुराना, काफी बड़ा, पूरी तरीके से झुक गया है। और जैसे आप इसकी तस्वीर देखेंगे आप समझेंगे कि पूरी तरीके से ये मुड़ गया है और अब इसे यहाँ सड़क से हटाने का जो काम है वो जारी किया जा रहा है। ये एक आपने पेड़ देखा, तो वहीं एक दूसरी तरफ जब आपकी नजर पहुंचेगी तो वहां पर भी आप देखेंगे कि एक जो बड़ा पेड़ है वो किस तरीके से गिरा है। हालांकि दूसरा जो पेड़ है वो बिल्कुल फुटपाथ के किनारे गिरा है और इसीलिए किसी तरीके की हताहत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग के चलते जो है आप देखेंगे कि जो छोटे मोटे नाले भी हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये वीडियो देखिए। बीती रात की बारिश में एयरपोर्ट का मेम्ब्रेन शेड टूट गया। वीडियो को सेकंड दर सेकंड देखते जाइए। बारिश का पानी मेम्ब्रेन शेड पर जमा हो रहा है। पानी के वजन से शेड नीचे की तरफ खिंचता गया और फिर अचानक से टूट गया। आपको याद होगा कि पिछले साल शेड के नीचे दबने से एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई थी, जिसके बाद मेम्ब्रेन शेड को नए मॉडल के तौर पर लगाया गया था। हालांकि इस बार जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कर लीजिए 1 2 3 4, गिनती खत्म नहीं होगी। देखिए कैसे किसी खिलौने की तरह कार पानी में बहती जा रही है। तबाही का मंजर देखकर भी इंसान मजबूर है। सिर्फ मोबाइल में वीडियो बनाने के अलावा कोई और बस नहीं चल पा रहा। अपनी आंखों के सामने लाखों की कीमत की कार को बहते देख रहे हैं। दोस्तों देखो अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है जिगात खाना के इस नाले में। भयंकर बादल फटा है, आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पे मेरी गाड़ी की बिल्कुल कई किस तरह से भयंकर छोटे से नाले ने भयंकर रूप ले लिया है जिगात खाना में। बहुत सारी दोस्तों गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी अगर दिख रहा हो आप कैमरे के माध्यम से। ये तो मानसून की महज शुरुआत भर है। वैसे हिमाचल के कई जिलों में बारिश के कारण तबाही मची है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 27 और 28 मई को तेज रफ्तार हवाओं से भी हिमाचल के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। अभी तो बारिश का ट्रेलर भी ठीक से नहीं दिखा और मंजर आपके सामने है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती थी वहां पानी भरा है। अंडरपास में कारें डूबी हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। शुक्र है कि आज रविवार का दिन है, ज्यादातर ऑफिसों में छुट्टी होती है। आईटीओ पर हम मौजूद हैं, जहां की स्थिति आप देखेंगे कि जो पूरा किनारा है वो बरसात रुकने के बावजूद भी किस तरीके से पानी यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक सिंगल लेन का रास्ता बचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरी देर रात कई घंटों तक बरसात चली, जिसके बाद कई इलाकों में पेड़ गिरे, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की स्थिति घुटनों के ऊपर तक थी, कई फीट तक पानी भरा था और उसी के साथ साथ कई सोसाइटीज के अंदर भी जो पानी है वो पूरी तरीके से भर गया और साफ तौर पर लोगों का जो जीवन प्रभाव है वह भी थोड़ी तरीके से अभावित हुआ है। ये आईटीओ की तस्वीर आप देख रहे थे, आप देखेंगे साफ तौर पर कि जो यहाँ की सोसाइटीज हैं उसके अंदर पानी भीतर में चला गया है। दिल्ली में बारिश के साइड इफेक्ट की कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। मिंटो रोड अंडरपास जो बारिश के मौसम में खासा चर्चा में रहता है। यहाँ हर साल गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें आती हैं। इस बार भी आई हैं, लेकिन इस बार तो बारिश के ट्रेलर में ही मंजर दिख गया है। कार और बस दोनों का पानी में ब्रेक डाउन हो गया है। अंडरपास पर दोनों साइड लोग इस मंजर को देख आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। दिल्ली कैंट में भी आलम कुछ मिंटो रोड जैसा ही है।